नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल से, और आज हमारे साथ एक ऐसा युवा कवि, युवा शायर मौजूद है जो बिहार के सीतामढ़ी से निकला, कुछ अरमान सपने लेकर दिल्ली में पहुंचा और यहां आकर के सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त पहचान बना चुका है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दिलों तक सीधे पहुंचने वाले मुरारी मंडल जी हमारे साथ हैं। मुरारी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत आभार आपका अभिलाष जी, और न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझ जैसे कलाकार को यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया। तो मुरारी मंडल जी के बारे में बताऊं कि जितनी कम उम्र है उससे कहीं ज्यादा ख्याति इन्हें मिल चुकी है, और खास बात यह है कि इस उम्र में युवा जिस तरह के गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उससे बिल्कुल इतर एक मिट्टी की सोंधी सुगंध वाली तरबियत के शायर इन्हें माना जाता है। बहुत अच्छा तरन्नुम भगवान ने इन्हें दिया है और बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बातें आपके बारे में बताऊंगा मुरारी जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों को अपना परिचय जरा अपनी कला से दीजिए, और फूलों से वास्ता मिटाएंगे वो जो मुख्तक है जो इन दिनों जुबान पर चढ़ा हुआ है सभी की, वो सुनाइए। जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ। देखेंगे फूलों से वास्ता मिटाएंगे, वाह। पेड़ कांटों के हम लगाएंगे, पेड़ कांटों के हम लगाएंगे, खुल के रोने लगोगे तुम जानी, खुल के रोने लगोगे तुम जानी, हम तुम्हें इस कदर हंसाएंगे, हम तुम्हें इस कदर हंसाएंगे। बहुत खूबसूरत। तो कहते हैं ना कि तारुफ की जरूरत नहीं होती जब कोई कलाकार सामने होता है तो। और मैं बताऊं कि बिहार के सीतामढ़ी से बीए हिंदी में पढ़ाई करने के बाद अब दिल्ली नोएडा में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत कम समय में सोशल मीडिया की वजह से बहुत तेजी से आप फेमस हो गए हैं जी। कहाँ से ये शौक आया? क्या कोई परिवार में शायर है? कैसे इस तरफ चल पड़े? अब परिवार में शायर नहीं है लोग, परिवार में पहले से ही लोग गाते बजाते आ रहे हैं, संगीत से ताल्लुक़ रहा है। दादाजी तबला बजाते थे और उनका बहुत नाम था अपने ज़िले में। वाह। पिताजी गाते हैं, गज़ल गाते हैं, भजन गाते हैं, अभी भी गाते हैं। अब मेरे मुझसे जो बड़े भैया हैं वो लोग भी गाते हैं। बड़े भैया एक मुझसे जो बड़े हैं वो स्टेज सिंगर हैं। तो ये जो गाने का जो सिलसिला है वो तो पुश्तैनी कह सकते हैं आप, विरासत में मिली ये चीज़, और यही वहीं से ये चीज़ है। उस लिखने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ लॉकडाउन के दौर में, वहाँ से लिखना शुरू हुआ, और ये नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लिख पाऊँगा। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें होती गई। वाह। तो आपदा को अवसर बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत सारे मुक्तक आपके फेमस हैं, लेकिन मैं एक दो आपसे गुजारिश करूंगा। एक तो फिर से तड़पा है मन, आ मुझे प्यार कर, वो सुना दें जरा। मैं ज़रूर सुनाता हूँ। देखेंगे फिर से तड़पा है मन, आ मुझे प्यार कर, कह रहा ये गगन, आ मुझे प्यार कर, फिर से तड़पा है मन, आ मुझे प्यार कर, कह रहा ये गगन, आ मुझे प्यार कर, तुमने देखा कटीले नयन से तो फिर, तुमने देखा कटीले नयन से तो फिर, झूम उठा ये बदन, आ मुझे प्यार कर, झूम उठा ये बदन, आ मुझे प्यार कर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखते हैं, और सीधी भाषा में लिखते हैं, सरल भाषा में लिखते हैं, शायद इसीलिए युवाओं के दिलों तक इतने जल्दी पहुंच गए आप। जी, मेरा ये मानना है कि बात जितनी आसानी से कही जाए लोगों के दिल तक वो बहुत जल्दी पहुंचती है वो बात। वाह। आपका एक और मुक्तक है, वेद हो, ग्रंथ हो या उपन्यास हो, बड़ा फेमस है, और वो तब से डरता नहीं हूं मैं, वो जो कल्पना को मान करके आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात कही, जरा सुनाइए। जी, मैंने बताया कि कवि जो है कल्पनाओं में जीता है। मैंने भी कल्पना किया कुछ, और
उनको कहा, हाँ जिनको कहना चाह रहा था कह नहीं पाया जी। तो कविताओं के माध्यम से मैं कहता हूँ। देखें एक मुक्तक की वेद हो ग्रंथ हो या उपन्यास हो, टूट सकता नहीं ऐसा विश्वास हो। देखिए प्रेमिका की जो सुंदरता है उसको किस तरह से कहा जा सकता है जी। देख, वेद हो ग्रंथ हो या उपन्यास हो, टूट सकता नहीं ऐसा विश्वास हो। तब से डरता नहीं हूँ अंधेरों से मैं, तब से डरता नहीं हूँ अंधेरों से मैं, कल्पना कर लिया था कि तुम पास हो, कल्पना कर लिया था कि तुम पास हो। जी बहुत खूबसूरत, बहुत आभार। बहुत अच्छे आपने मुक्तक लिखे हैं, गीत भी आपके बड़े मकबूल हो गए हैं इन दिनों। और जब मैं ये गीत सुनता था पहले तो मुझे लगता था ये किसी मंजे हुए बड़े शायर का होगा, लेकिन इन अश्कों से आंखें भिगोती तो होगी, वो तो बहुत ही खूबसूरत गीत है। वो तो सुना ही दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जितने लोगों का प्यार मुकम्मल होता है उससे कहीं ज़्यादा लोग दूरी की वजह से मारे जाते हैं। तो ज़रा वो गीत ज़रूर सुनाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये गीत सुनाने से पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये गीत हुआ। उनका बहुत बहुत आभार। आप खुश रहें। वाह। मैं सुनाता हूँ ये गीत। देखें कि इस गीत की वजह से मुझे जो भी थोड़ा बहुत नाम मिला वो इस गीत की वजह से ही मिला है। तो मैं सुनाता हूँ, देखें कि इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। वाह। मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। इसके 2 बंद लिखे मैंने जी, स्वागत है। पहला बंद देखें। बिछड़ जाने का उसको भी गम तो होगा, जरा सा मगर दिल में मातम तो होगा। बिछड़ जाने का उसको भी गम तो होगा, जरा सा मगर दिल में मातम तो होगा। मेरी ही तरह दुख संजोती तो होगी। बहुत खूबसूरत। क्या क्या भ्रम रह जाता है, देखिए। वाह। मेरी ही तरह दुख संजोती तो होगी, मेरी ही तरह दुख संजोती तो होगी। मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये बंद इसका देखें कि दहल जाता होगा वो तन और मन जी, पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी। क्या तस्वीर खींची है। दहल जाता होगा वो तन और मन जी, पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी। कमी मेरी महसूस होती तो होगी। बहुत बहुत खूब। कमी मेरी महसूस होती तो होगी, कमी मेरी महसूस होती तो होगी। मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। कितनी बड़ी बात, कितनी साधारण शब्दों में और कितने दिल को छूने वाले अंदाज में आपने गाई। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत। और आप समझ रहे हैं कि मुरारी मंडल जी जो हैं
वो क्यों इस पूरे साहित्य के मंडल पर इतनी तेजी से दैदीप्यमान हो रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और मुरारी, आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया में जब आपको शोहरत मिली तो अब आप, चूंकि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े मंचों पर नजर आने लगे हैं, बड़े बड़े गीतकारों के बीच दिखते हैं, कैसा लग रहा है ये बदलाव जो है, सीतामढ़ी से निकल करके दिल्ली के बड़े बड़े मंचों और देश के बड़े बड़े मंचों में अब आप जा रहे हैं, कभी हैदराबाद तो कभी कहीं, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी होती है ऐसे लोगों के बीच में जाना जिनको मैं बस सुनता था। अब लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है। मैंने अच्छा कहा, हाँ, मैंने कहा ना कि जिसके वजह से वो गीत हुआ, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ना वो दर्द देते ना ये गीत होते। हाँ। चलिए, अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई तो गजल मुकम्मल हो जाती है कई बार, है ना। चलिए, अच्छी बात। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने, चूंकि इतने लोगों का नाम आप कह रहे हैं कि उनके साथ रहता हूँ, कौन है प्रेरणा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, किसको देखकर लगता है यार ऐसा लिखना है मुझे? देखिए, मैं गाता हूँ बेसिकली, तो वहाँ जैसे लोग गाते हैं, जो लोग तरन्नुम में गाते हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जैसे कुमार विश्वास सर हैं, गजेंद्र प्रियांशु भैया हैं, और विष्णु सक्सेना सर हैं। वाह वाह। ये लोग, जब मणिका दुबे जी हैं, ये लोग जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत उनके जैसा कर सकता हूँ। तो ये लोग इंस्पिरेशन रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। मुझे ज़रा ये कुछ और, यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है आपकी, लेकिन मैं चूंकि अब समय की पाबंदी होती है तो अपने फेवरेट आपसे गुजारिश कर लेता हूँ, फिर 2-3 आपको आपकी मर्जी के भी सुनाने का वक्त दूंगा। मुझे ज़रा क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, वो मुक्तक जो है बड़ा खूबसूरत है, वो सुना दें। जी, मैं वो मुक्तक सुनाता हूँ जी। देखेंगे। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, चांद था जो कभी यार मेरे लिए। 2 बरस हो गए उसको देखे हुए। क्या बात है। 2 बरस हो गए उसको देखे हुए। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इस टाइम जब आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के लिए भी कुछ खास होगा। हाँ। तो जो प्रपोजल है वैलेंटाइन डे पर एक कवि कैसे देता है, जरा वो बता दीजिए। वो कुछ तरीका आपका बड़ा सुहाना सा है कि दूर मिथ्या से कान रख लीजिए, जरा सुनाइए, हमारे युवा भाइयों के काम भी आ जाए कुछ। हाँ, वो मुक्तक बहुत ही काम का है, बहुत ही मतलब ज़्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए, युवा लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए। तो देखें, बहुत ही आसानी से मैंने बात कहने की कोशिश की है उसमें। दूर मिथ्यों से कान रख लीजिए, दूर मिथ्यों से कान रख लीजिए। लीजिए मेरी जान रख लीजिए। करके स्वीकार प्रेम का प्रस्ताव, प्रपोजल करके स्वीकार प्रेम का प्रस्ताव। मेरी बातों का मान रख लीजिए। क्या तरीका है भाई। मेरी बातों का मान रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुरारी जी, ये बताइए कि कहाँ देखते हो आज से 2-4 साल बाद अपने आप को, कैसी चल रही है लाइफ, जर्नी कैसी? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी सफलता जिन लोगों को मिलती है, वो क्या सोच रहे होते हैं भविष्य के बारे में, वो बताइए जरा। मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ ये तो नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब कविताओं के माध्यम से कुछ ना कुछ हो जाएगा अपना भी। हाँ। तो जॉब करनी है या सिर्फ यही जिंदगी है, क्या लगता है? फिलहाल तो जॉब ही है, लेकिन आगे यही है। हाँ। ये भविष्य यही है अपना। जी, बहुत अच्छी बात है। मंचों पर आप छाए रहेंगे और दिलों को इसी तरह से लुभाते रहेंगे। एक और मुक्तक में देख रहा था कि नहीं आएगी तब खुशबू फूलों से जाना। हाँ। बड़ा खूबसूरत वो है, और वो इन दिनों के रोमांटिक माहौल के लिए भी बड़ा मुफीद है। ज़रा
गा दीजिए उसको। जी, मैं वो मुक्तक सुनाता हूँ और जी। उस मुक्तक के बारे में कहता भी हूँ जी। कि देखिए, अपनी रूठी हुई प्रेमिका को अगर ये आप भेजेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकता है, बहुत ही काम आ सकता है आपके। सुनाता हूँ मैं, देखें कि हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, आहा, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। नहीं आएगी तब खुशबू किसी भी फूल से जाना, नहीं आएगी तब खुशबू किसी भी फूल से जाना, अगर फूलों से उसकी रात रानी रूठ जाएगी, अगर फूलों से उसकी रात रानी रूठ जाएगी। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मोहब्बत के सारे रंग आप जो इस तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जब आपने शुरुआत की कि कोई है जिसका इंतज़ार है, और शायद उसके लिए आपने कहा था कि लौट आ लौट आ। वो भी सुना दीजिए ज़रा, शायद आपकी सदाएं सुन ली जाएं फरवरी के इस महीने में। मैं वो भी सुनाता हूँ, उसके तो बहुत सारे किस्से हैं जी। मैं सीधा मुक्तक सुनाता हूँ जी। दिल को दिल से मिला लौट आ, वाह, सुन के मेरी सदा लौट आ, दिल को दिल से मिला लौट आ, सुन के मेरी सदा लौट आ, पूछते हैं सभी कौन थी वो परी, पूछते हैं सभी कौन थी वो परी, सबको चेहरा दिखा लौट आ, सबको चेहरा दिखा लौट आ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत आभार। और इन सब के बीच में एक बहुत ही संवेदनशील गीत मैंने आपका सुना, जो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब आपने उम्र से बहुत बड़ा गीत लिख दिया। वो मुझे लगा मुक्त करता हूँ जाना चाहो अगर। ये बहुत अच्छा गीत है, क्योंकि उसका संदेश जो है ना वो बड़ा कहते हैं ना मैच्योर संदेश है वो। जी, जरा वो सुनाइए हमारे दर्शकों। मैं वो गीत आपको सुनाऊं, उस गीत के पीछे की कहानी बिल्कुल जरूर वो बताता हूँ कि देखिए, बहुत बार होता है जो हम मर्द जात इसीलिए बने हैं कि मतलब सबको लेके चलना पड़ता है हमको, ठीक है। और देखिए वो गीत, देखिए जी, उस गीत में पता चल जाएगा आपको कि क्यों लिखा गया है। मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर, पर सभी का बदलता समय है प्रिय, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। देखिए बंद, देखिए। अब बदलना तुम्हारा तो है लाजमी, लुट चुका है हमारा सहारा भी, पर श्रवण रंध को खोल कर सुन लो ये सच परेशान है नहारा भी। अब बदलना तुम्हारा तो है लाजमी, लुट चुका है हमारा सहारा भी, पर श्रवण रंध को खोल कर सुन लो ये सच परेशान है नहारा भी। देह मानव की धारण करी जिसने भी, देह मानव की धारण करी जिसने भी, उसका कष्टों से लड़ना तो तय है प्रिय, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। दूसरा और आखिरी बंद इसलिए कहा गया ये
क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रेम में टूटा हुआ है, धोखे खाए हैं, इसलिए शायर बना है। शायर और कवि ऐसे ही नहीं बनते लोग, हाँ टूटना ज़रूरी होता है। मैं बताता हूँ कि मेरा दुख कैसा है। दुख कई प्रकार के होते हैं। जी जी। देखिए मैं बताता हूँ कि मेरा दुख कैसा है। मेरा दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले, मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ। राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ। क्या बात है। मेरा दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले, मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ। राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ। कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा। कितना विवश हो जाता। वाह। कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा, ऐसा जीवन में आया प्रलय है प्रिय, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। बहुत शुक्रिया। बहुत जरूर समय बदलेगा आपका। और इतनी खूबसूरत बात आपने लिखी है, बहुत बढ़िया। बहुत। और जाहिर सी बात है कि अब आप गांव से निकले हैं तो गांव की चीज़ें, गांव के एहसास, गांव के जज्बात भी जानते हैं। और मैं कहीं सुन रहा था कि आपने बड़ी खूबसूरती से शहर में रहने वाले पतियों को, लड़कों के लिए जो लड़कियों के दिलों के जज्बात हैं, कितनी खूबसूरती से आपने बयां किए हैं, जो वो हिदायत दे रही हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, काजल लगाना है, वो ज़रा सुनाइए हमारे दर्शकों। मैं वो सुनाता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि मैं जब गांव से यहाँ आया था तो मुझे लगा कि अगर हमारी भी होती कोई तो कैसे हमको कहते हैं। वाह वाह। तो वो सब कल्पना है। मैंने शुरू में कहा था कि कल्पनाओं में जीता है। कल्पना है और कल्पनाएं कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेती हैं जी। तो सुनाइए प्लीज। देखें कि एक गांव की लड़की कैसे कहती है, गांव की औरतें कैसे कहती हैं जी। अब बलाओं से खुद ही संभलिएगा जी, रास्ते पर किनारे से चलिएगा जी, रास्ते पर किनारे से चलिएगा जी। शहर की लड़कियां तेज होती बहुत, शहर की लड़कियां तेज होती बहुत, थोड़ा काजल लगा कर निकलिएगा जी। इतनी मासूम हिदायत। थोड़ा काजल लगा कर निकलिएगा जी। बहुत खूबसूरत। ये बस गांव की औरतें ही कह सकती हैं। और कितना निश्चल प्रेम है। मतलब उनको लगता है कि वो सारी बलाओं से यहाँ बचा रही थी, अब आपको अकेले ही बलाओं से लड़ना है। वहां से शुरू होता है उस कॉन्फिडेंस से, और फिर कितनी मासूमियत पर आ जाता है कि काजल लगा कर निकलिए। यही बहुत खूबसूरत, कहते हैं ना कि आप सारे रंगों को समेट रहे हैं कविताओं में। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक बड़ा द्वंद आप बोलते हैं कि एक परी के साथ हूं एक परी को छोड़कर, वो भी जरा सुना दीजिए कि ये क्या है भाई। लोगों को लगता है कि एक साथ दो दो तीन तीन के साथ कैसे हैं मुरारी मंडल जी, जरा सुनाइए। पहली लाइन सुन के तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है, पर आज पर्दा खोल दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। जी मैं कहता हूं, देखें कि वो गजल हुई थी बहुत दिनों पहले जी, मैं सुनाता हूं। एक परी के साथ में हूँ, एक परी को छोड़ कर, एक परी के साथ में हूँ, एक परी को छोड़ कर, एक परी के साथ में हूँ, एक परी को छोड़ कर, शायरी को जी रहा हूँ, शायरी को जी रहा हूँ, जिंदगी को छोड़ कर, शायरी को जी रहा हूँ, जिंदगी को छोड़ कर। ये दो परियां हैं मेरे जीवन में। देखें शेर देखें इसके के जी। ये मेरा दावा है उसको आजमा कर देखिए, ये मेरा दावा है उसको
आजमा कर देखिए, आप कुछ भी कर सकेंगे, आप कुछ भी कर सकेंगे, आशिकी को छोड़ कर आप कुछ भी कर सकेंगे, आशिकी को छोड़ कर। शेर यूं भी के इस बगीचे में हजारों फूल हैं श्रीमान जी, इस बगीचे में हजारों फूल हैं श्रीमान जी, आपके ही हैं ये सब बस, आपके ही हैं ये सब बस, उस कली को छोड़ क्या बात है, क्या दावा ठोका है भाई, वाह। आपके ही हैं ये सब बस, उस कली को छोड़ कर। शेर यूं भी के ये आखिरी शेर सुनो। जब होता है ना, लोग शायरी करने लगते हैं तो लोग पूछते हैं काम क्या करते हो, तो असल काम बताओ, काम क्या करते हो, काम क्या करते हो, शायरी तो ठीक है। वो शेर भी देखें कि पूछते हैं लोग मुझसे काम क्या कर लेते हो, पूछते हैं लोग मुझसे काम क्या कर लेते हो, जवाब काम कुछ भी है नहीं जी, काम कुछ भी है नहीं जी, शायरी को छोड़ कर काम कुछ भी है नहीं जी, शायरी को छोड़ कर। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हम दुआ करते हैं कि आप शायरी के अलावा कोई काम ना करें और कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े आपको। एक मुक्तक और मुझे सुना दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मुक्तक है कि तुम्हें अब ख्वाब में जाना बस देखा करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मुक्तक है वो। हाँ, वो बहुत ही मैंने फिर मैं वही बात कहूँगा कि कभी कल्पनाओं में जीता है। जी देखें, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए है। तुम्हें अब ख्वाब में ही जान बस देखा करूँगा, मैं अपने साथ अब की बार कुछ ऐसा करूँगा, मैं अपने साथ अब की बार कुछ ऐसा करूँगा, तुम्हारे भी अधर महसूस कर पाए वो ठंडक, तुम्हारे भी अधर महसूस कर पाए वो ठंडक, कभी जो कल्पना करके उसे चूमा करूँगा, क्या बात है, कभी जो कल्पना करके उसे चूमा करूँगा। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। और जाहिर सी बात है कि इतना खूबसूरत आप लिख रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, तो आपका भविष्य तो साहित्य की दुनिया में बहुत उज्जवल है। बहुत शुभकामनाएं देते हैं मुरारी मंडल जी न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए और हमारे बीच आने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो आज खास कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अच्छी और नई शख्सियत के साथ। तब तक दें इजाजत, नमस्कार।